तो यहाँ पर जो एक क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट ऑफ द क्लास 10 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 10, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and number of girls who took part in the quiz. देखो क्या है, देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10, टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10. हाउ मेनी बॉयज and how many girls, how many boys and how many girls? 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. Took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more, number of girls is 4 more than the number of boys. number of girls जो है number of boys से 4 ज़्यादा हैं, तो एक let the number of girls be x and the number of boys be y. देखो गर्ल्स को यहाँ पर हमने x मान लिया और बॉयज को y मान लिया. अब एक दो इक्वेशन यहाँ पर बनेंगे क्योंकि पेयर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो दो इक्वेशन बनेंगे. पहला, एक क्लास में पढ़ने वाले बॉयज और गर्ल्स दोनों होते हैं. जब दोनों होते हैं तो दोनों की संख्या कितनी है? 10 है. दोनों की संख्या 10 है. तो बॉयज हमारे x हैं. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x प्लस वाई इक्वल टू 10. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. x प्लस वाई इक्वल टू 10, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. यानी कि x प्लस वाई जो है ये 10 के इक्वल होगा. ये हमारा पहला इक्वेशन है. ये हमारा जो है पहला इक्वेशन है कि x प्लस वाई जो है वो 10 के इक्वल होगा. अब दूसरा इक्वेशन जो है क्या बनेगा? द गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज. द गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज. यानी लड़कियां जो हैं लड़कों से 4 ज़्यादा हैं. लड़कियां लड़कों से 4 ज़्यादा हैं. तो अगर हम 4 को लड़कों की संख्या में ऐड कर दें, यानी हमारा इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू वाई प्लस 4. x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, क्योंकि x जो है नंबर ऑफ गर्ल्स हैं और y क्या है? नंबर ऑफ बॉयज हैं. और गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज. गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज. जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से
जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से जो है 4 ज़्यादा हैं, जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से क्या हैं 4 ज़्यादा हैं, इसलिए हम बॉयज़ में 4 को ऐड कर लेंगे। सो x माइनस वाई इक्वल टू 4। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर 2 इक्वेशन हमारे बन गए, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन। यहाँ पर 2 इक्वेशन बन गए, फर्स्ट इक्वेशन एंड द सेकेंड इक्वेशन। According to the statements, they have the total number of student 10 in the class. Total number of student 10 in the class. क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या 10 है, मतलब x plus y equal to 10. And the second condition, number of girls is 4 more than the number of boys. लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। दोनों बराबर कब होंगे? जब लड़कों की संख्या में 4 ऐड कर दिया जाए। यहाँ से दूसरा इक्वेशन बन गया। अब इन दोनों इक्वेशन की सहायता से हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ले लें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। यहाँ से एक टेबल बनाइए, यहाँ से एक टेबल बनाएं और इस टेबल में x की वैल्यू और y की वैल्यू रख करके कम से कम 3 वैल्यू आप जरूर फाइंड करें। कम से कम 3 वैल्यू फाइंड करेंगे। x की कम से कम 3 वैल्यू 5। x की वैल्यू अगर आप 5 लेते हैं तो y की वैल्यू 5 आएगी। अगर x की वैल्यू 4 लेते हैं तो y की वैल्यू 6 आएगी। अगर x की वैल्यू 6 लेते हैं तो y की वैल्यू 4 आएगी। ये एक टेबल का फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद हमारा जो टेबल का फॉर्मेशन होगा वो दूसरा टेबल, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से क्या हमें मिल रहा है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू x माइनस 4। y इक्वल टू x माइनस 4 और यहाँ से टेबल बना लें। यहाँ से एक टेबल का फॉर्मेशन कर लें। ये एक्स वाई हो गया। एक्स की वैल्यू को 5 ले लें तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। एक्स की वैल्यू 5 देन y is 1। x is equal to 4, y equal to 0 and x is equal to 3, y is equal to -1। On the basis of both equation we have getting the table from 1 and 2। इन दोनों इक्वेशन की सहायता से हमने टेबल बना लिया। इन दोनों इक्वेशन की सहायता से हमने टेबल का फॉर्मेशन कर लिया। अब क्या करना है कि हमें इन दोनों टेबल की सहायता से ग्राफ बनाना है। तो चलो ग्राफ बनाते हैं।
Now we draw the x and y axis. We draw the x and y axis. यहाँ पर x और y axis हम ड्रा करेंगे. ये x एक्सिस है और y एक्सिस है. ये देखो x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये ओरिजिन. अब आपने पॉइंट कौन सा लिया है? अब आपने जो पॉइंट्स लिया है वो पहला पॉइंट है 5 5. इस पर पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. ऐसे मेंशन करना आप. और आपका पहला पॉइंट है 5 5. तो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, यानी ये आपका पॉइंट यहाँ पड़ेगा. दूसरा पॉइंट आपने लिया 4 6, 4 और 6, ये पॉइंट आपका यहाँ पड़ेगा. तीसरा आपने लिया 6 और 4, 6 और 4, ये पॉइंट आपका यहाँ पे. और यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रा करते हुए आप खींच लेंगे. ये लाइन जो है आपने ड्रा करते हुए खींच लिया. दूसरा इक्वेशन जो पॉइंट आपको मिला है 5 और 1, 5 और 1, ये 1, 5 1. तीसरा आपको मिला है 4 0, 4 0, ये पॉइंट 5 1 है आपका. ये आपका क्या है 5 5 है. ये आपका 4 6 है और ये आपका 6 4 है. सॉरी, ये आपका ये आपका 6 4 है, ये 5 5 है और ये 4 6 है. ये आपका 4 0 है, 4 0 एंड थर्ड 3 -1, 3 और -1, यानी ये पॉइंट आपका है. अब इन तीनों पॉइंट से मिलाते हुए, इन तीनों पॉइंट से मिलाते हुए एक लाइन ड्रा करेंगे. जो ये लाइन काटेगी वो पॉइंट आपका क्या होगा 5 3, सॉरी, ये पॉइंट आपका होगा 7 3. ये जो पॉइंट होगा ये 7 3 होगा. द पॉइंट एज द 7 3. द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन are the pair of linear equation are the pair of line are intersect each other
at the point 7 3, intersect each other at the point 7 3, show the line intersect at 7 3, thus show the number of girls is 7 and number of boys is 3। तो यहाँ से ये पता चल जाएगा ग्राफ के माध्यम से ये पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो कितने होंगे और नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो कितने होंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स आपके 7 हैं और नंबर ऑफ बॉयज आपके कितने हैं, 3 हैं। शो दे हैव द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दैट इज क्लियर। Now the second question, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, on comparing the ratio of A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, on comparing the ratio A1 upon A2 equal to B1 upon B2 equal to C1 upon C2, then the equation have intersecting, are parallel, are coincident। आप ये कंडीशन के अकॉर्डिंग, ये जो कंडीशन दिया हुआ है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको ये शो करना है कि इक्वेशन हमारे कोइंसिडेंट होंगे या इंटरसेक्टिंग होंगे या पैरेलल होंगे। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं 5x minus 4y plus 8 equal to 0 and 7x plus 6y minus 9 equal to 0। 7x 5x minus 4y plus 8 equal to 0 and 7x plus 6y minus 9 equal to 0। Clear? So now comparing this equation, the equation a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0। a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0।
now a1 is equal to 5, b1 equal to -4 and c1 is equal to 8 and a2 equal to 7, b2 equal to 6 and c2 equal to -9. So a1 upon a2 is equal to 5 upon 7 and b1 upon b2 equal to -4 upon 6, that's equal to -2 by 3, and a1 upon a2 not equal to b1 upon b2, a1 upon a2 not equal to b1 upon b2। यहाँ पे देखो, जब a1 upon a2 और b1 upon b2 ये दोनों इक्वल नहीं हैं, ऐसे केस में क्या करते हैं, हमारा इक्वेशन क्या होगा, इंटरसेक्टिंग इक्वेशन होगा। द इक्वेशन, द पेयर ऑफ इक्वेशन have intersect at a point। तो पेयर ऑफ इक्वेशन have intersect at a point, okay।